हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हैं, प्लस में जितने भी आपके फार्मूले हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 12.A मतलब 12A का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फार्मूला लगेगा, उसके बारे में आज हम जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चार्ट हमने बनाया ये बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है, तो इसके लिए आपका लाइक तो बनता ही, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो आपका आयतन है, कौन कौन सी आकृति है, कैसी आकृति है, उसका आयतन कैसे निकालना पड़ेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहले हमारे पास है घन। घन की आकृति आपको दिख रही है, ये वाली घन की आकृति है। और इस आकृति में क्या क्या दिया गया हमारे पास देखिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहते हैं, वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कितना होता है 4a²। मतलब अगर साइड इसकी कितनी है, a है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की वैल्यू बराबर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और इसका जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास लिखा है कितना 6a²। तो 6a² इसका क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और आयतन इसका निकालेंगे तो a³ और इसका विकर्ण अगर निकालना है हमको तो ये होता है a√3। घनाभ में क्या होता है, घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से डिनोट करते हैं। और इसमें घनाभ में क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। अगर हम क्या करेंगे, चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालने, मतलब उसमें जो आपका ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है, इन दोनों को क्या करना है, हटा देना है। कहने का मतलब जो भी आपका, जैसे मान लो रूम ही है आपका, तो जो रूम है, रूम में आपका ऊपर मतलब आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, नीचे भी आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई मतलब L×B वाला जो पार्ट है ऊपर नीचे वाला वो हट जाएगा, बाकी जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दो ब्रैकेट में LB + BH + LH होता है। मतलब तीनों का मतलब दो का गुणा करके फिर उसके बाद जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितनी वैल्यू आएगी उसमें 2 से फिर गुणा कर देंगे। आयतन निकालने का तरीका क्या है, आयतन निकालने के लिए आपका फार्मूला है क्या, आयतन जो है इसका वो है L×B×H। इसका जो आपका है विकर्ण, विकर्ण इसका निकालते हैं तो रूट के अंदर होता है L² + B² प्लस में H²। तो ये किसका है, ये आपका घनाभ के लिए बात की है। अब जो बेलन है, बेलन का जो आयतन होता है या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसको हम लिखे हैं। तो ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर का एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले आप समझिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आपको लेना है। तो देखिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको केवल इतना ध्यान रखिएगा, सबका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। मतलब जो भी चीजें इसमें जुड़ी है सब में क्या करना, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आपको ऐड करना, बाकी और कुछ अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिगर इसका ऐसे बनेगा, ये आपका शंकु वाला पार्ट हो गया और इसके नीचे क्या है, अर्धगोलाकार भाग, इसको जोड़ा गया है। यहाँ समझिएगा टोटल जो हाइट इसकी दिया है वो कितना है, यहाँ से टोटल ये वाली जो हाइट है वो दिया है 15.5। और ये जो है आपकी इसकी त्रिज्या कितनी दी है, तो त्रिज्या जो है R जो है देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो R है, R की वैल्यू कितना दिया है 3.5 दिया है। ठीक है, तो इसका अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसके पहले हमको क्या क्या चीजें जो नहीं मालूम उसको पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं, अगर हम वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं तो वक्र पृष्ठ जब निकाल रहे हैं तो इसमें आपका क्या होगा, शंकु के लिए यूज होता है πr/l, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। और इसमें दिया क्या है हमारे पास, ये r दिया है, l की वैल्यू मालूम नहीं है, h निकालना है। तो यहाँ समझिएगा ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा
मतलब त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी 3.5, तो पूरी ऊंचाई जो शंकु की निकलेगी वो कितनी होगी 3.5। तो यहाँ से इतना पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 15.5 में से 3.5 हम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू। किसका है ये एच जो है वो कोण का है, कोण का मतलब शंकु का है। तो अब ये निकालेंगे तो वैल्यू आ गई हमारे पास 12। शंकु की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर। पहले हम समझ लेते हैं इसका यल कैसे निकालेंगे। तो शंकु के लिए यल का क्या फार्मूला है देखिएगा, शंकु के लिए यल का फार्मूला, तो देखिएगा यल निकालने का फार्मूला है इसका, यल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। निकालने का तरीका ध्यान से देखिएगा, एच जो है हमारे पास कितना मिला 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में आर जो है, आर को आपको क्या लिखना है, ये लिखा है 3.5 आपका आर है, इसको हम क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये आपका हो गया 7/2। तो जो आपका 3.5 है उसको हम लिख सकते हैं 7/2। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी देखिएगा ध्यान से। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4। सबको इसका स्क्वायर रूट निकालिए कितना आता है। 4 से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 144 में। जब 4 से 144 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576, और प्लस में क्या करेंगे 49 हमको ऐड करना। अब 5 में कितना 4, ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसको निकालिए देखिए कितना आता है। तो 576 और 49 दोनों का अगर जोड़ेंगे तो आएगा कितना 625, और बटे में कितना 4, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25/2। तो 25/2 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास यल। अब निकालना है हमको क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन दोनों को क्या करिए, इसका निकाल के हल कर लीजिए। तो देखिएगा जो आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर यल, और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पाई की वैल्यू, देखिए पाई तो दोनों में कॉमन है, पाई आर दोनों में दिख रहा है, पाई आर जब कॉमन लेंगे तो बनेगा यल प्लस 2r। अब इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आता है। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी हमारे पास, आर की वैल्यू है 3.5 था, तो उसको हम लिखे थे कितना 7/2, और ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितनी हमारे पास आई थी, तो 25/2 आई थी, प्लस में आर जो है आपका वही फिर लिखेंगे 2 इंटू कितना 7/2। अब इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आता है। तो देखिएगा जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 11, और यहाँ बचा कितना देखिएगा, ये हो गया 2 7 जा 14 मतलब 214, और 25 में क्या करेंगे 14 हम ऐड कर लेंगे, बटे कितना है 2, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू टोटल, या गई 25 14 अगर जोड़े तो कितना हुआ 39 हुआ, और गुणे कितना करना है हमको 11, बटे में कितना 2 है। तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आता है। तो वैल्यू हमारे पास आ गई, 11 में गुणा करेंगे तो 11 में 9 से गुणा करें तो 9 11 9 99 का 9 कैरी कितना आया 9, फिर 11 3 33, 33 में क्या करेंगे हम 9 जोड़ देंगे तो 33 9 की हम 42 हो गया, तो 42 बटे कितना 2। अब इसको जब काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यह जाएगी 214.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा दवा का एक कैप्सूल, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई
14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैप्सूल में जो है आपका यहाँ से ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोला है कितना है हमारे पास, ये है 5/2 mm। कहने का मतलब ये जो भाग है ये तो क्या दिया था, व्यास दिया था, तो व्यास का आधा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, त्रिज्या मिलेगी। तो त्रिज्या कितनी मिली हमारे पास, 5/2। वैसे नीचे जो ये पार्ट है ये भी क्या है आपका, ये भी वाला भी पार्ट है, इसमें भी जो आर होगा, ये ऊंचाई जो होगी, इतनी हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 5/2 mm। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको निकालना है जो आपका बेलनाकार भाग जो बीच वाला बचा है वो बेलनाकार है। तो बेलनाकार भाग का हमको क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, लिखेंगे बेलनाकार भाग का या भाग की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये टोटल आपका था 14 में से क्या करेंगे, 5/2 ऊपर 5/2 नीचे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5/2 प्लस में 5/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास 5। तो 14 में से 5 जब जाएगा, 14 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 9 mm। ये किसका हो गया, ये हो गया आपका बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मतलब एच जो हो गया इसका, ये हो गया 9 mm। अब हमको क्या करना है, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालिए, देखिए क्या होगा, लिखेंगे कैप्सूल का क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल या बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो हमारे पास बेलन का अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते तो होता है 2πRh, और प्लस में क्या होगा, जो आपका अर्धगोला है, अर्धगोले का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है 2 गुणे, क्योंकि 2 गोला अर्धगोले है तो 2 का गुणा करेंगे और 1 का कितना होता है 2πr², तो 2 का हो जाएगा 4πr²। तो ये वैल्यू कितनी बनी, 2πr, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, h प्लस, ये 2 दूनी 4 होता है तो 2 जब कॉमन हुआ तो यहाँ पे 2r बचा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रखिएगा 2, पाई के स्थान पे 22/7, r के स्थान कितना लिखेंगे, r देखिएगा, r है आपका 5/2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, h की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू है हमारे पास वो है 9 प्लस में 2r, तो 2r जो होगा 2 × 5/2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 9×5 = 14। कहने का मतलब ये टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 2 × 22/7 इंटू में हो गया 5/2 इंटू में ये हो गया 14, और काट देंगे 7 से, 7 दूनी 14, 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये हो गया हमारे पास 2 × 22 करेंगे तो कितना होगा 44, 44 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 में 5 से गुणा करेंगे तो 220 mm का स्क्वायर। इतना हो गया आपका इसका क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्र। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।